चीज़ आप देख रहे हैं कि इंटरनेट से जुड़ती जा रही है, ऐसा है ना। तो इनका काम, इनका जो तखस्सुस है, एक तखस्सुसात आप भी करना चाहते हैं, तो अहमद भाई इनका जो तखस्सुस है वो ये है कि ऑनलाइन कारोबार, तिजारत कैसे की जाती है, वो क्या है, कैसे, वो ये तो ख़ुद बताएंगे। लेकिन आप हज़रात से इनका मुज़ाकरा करवाने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप में से किसी बच्चे में इस फ़न को लेने की सलाहियत मौजूद है तो उसको एक रहनुमाई मिल जाएगी, उसको एक रोशनी मिल जाएगी कि अच्छा, अगर मैंने यहाँ से जाने के बाद किसी भी तरह ऑनलाइन कारोबार से, तिजारत से मुंसलिक होना है तो उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है। समझ आ रही बात क्या आपको? हाँ, ये इस मजलिस का मकसद है कि हम आपको चले जाते जाते कुछ आपका भला कर सकें। पता नहीं 8 साल 6 साल में तो किया नहीं किया, लेकिन चलो ये एक टूल कोशिश करें। और ये कोई हमारी तरफ से आप ये ना समझिए कि यही काम आपने सब नहीं करना है, कल पता लगे कि जनाब सारे अहमद भाई के पास पहुँचे हैं लेकिन आपको एक रास्ता दिखाना मकसद है, ठीक है बेटा। तो अब इंशाल्लाह ये सेटिंग हो जाती है तो ये सारी आपको प्रेजेंटेशन देंगे। आपने इसको उसी ध्यान से, शौक़ से सुनना है जैसे आप सबक नहीं सुनते। सबक में तो बोर हो जाते हैं थोड़ा सा ठीक है बेटा। और आप तो अब चले जाएंगे, लेकिन वैसे ही आपको बता देता हूँ हमारा प्रोग्राम क्या है। आइंदा आने वाले आपको गिला तो आएगा हमारे पे, लेकिन अब क्या करें, कोई बहुत सी चीज़ें जो इंसान को वक्त से पहले समझ नहीं आती, आइंदा आने वालों के लिए इंशाल्लाह हमारा यही हम सोच रहे हैं कि दौरे के अंदर, आखिरी साल के अंदर इस तरह के मुफीद सेशन, इस तरह की मुफीद क्लासेस हम बनाएं, उनको मुरतब करें और उसके माहिर को यहाँ बुलाएं कि वो आके आपसे, यकीनन हम तो आपसे सबक की बात कर सकते हैं ना, क्लास की बात कर सकते हैं, किताब की बात कर सकते हैं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है बच्चों। इस किताब से, मदरसे से आप बाहर निकलेंगे आपको पता लगेगा। 4 दीवारों में इंसान को लगता है यही सबसे बड़ा जहान है, लेकिन इस माहौल से भी जब आपने बाहर निकलना है तो आपको पता लगेगा दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। हम ये छोटी सी दुनिया को सब कुछ समझ लेते हैं। तो ये सब भी अल्लाह को पाने के रास्ते हैं। जो इंसान भी किसी भी लाइन को इख्तियार करता है और उसके तकाज़ों के, उसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म अहकामात के मुताबिक पूरा करता है, वो अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। ये जो शक्ल हम इसको मखसूस कर लिए ना अल्लाह के साथ और अल्लाह के रास्ते के साथ, ये हमारी गलती है, ये हमारी सोच की गलती है। अल्लाह हर रास्ते से मिलता है, बशर्ते के तरीक़ा क्या हो, तरीक़ा अल्लाह का और उसके नबी का बताया हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सबसे पहले मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, बड़े लोग मेरे साथ बैठे हैं। सिर्फ 1-2 बातें अर्ज़ करता हूँ कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, फिर हम इस टॉपिक की तरफ आएंगे। सबसे जो बड़ी बात यह है कि मेरा ख़ुद अपना, क्योंकि बैकग्राउंड यही है, मेरे वालिद साहब आलिम दीन हैं, जामिया अशरफिया के फ़ाज़िल हैं, इमाम मस्जिद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मेरा अपना बैकग्राउंड ये था, अल्लाह ताला ने रास्ता बदल दिया। मैं इंग्लैंड गया 2011 में, वहाँ पे जॉब करता था। जॉब करते करते अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया अमेज़ॉन पे ऑनलाइन। वो अल्लाह ने बहुत ही बरकत दी, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। फिर पाकिस्तान आके लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। अगर हम दीन के हवाले से देखें ना, तो इस काम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ्रीलांसिंग है ये काम ना। आप एक जगह पे बैठने के पाबंद नहीं है, आपका लैपटॉप आपके पास है, आप कहीं भी दुनिया में, पाकिस्तान में कहीं भी जा रहे हैं, आपका काम आपके साथ साथ चल रहा है। तो बुनियादी मकसद ये है। और मदारिस के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे कोशिश करते रहते हैं कि आप में से कोई भी सीखना चाहे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कुछ भी, किसी इदारे से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जाके सिखाएं आप लोगों को। अच्छा, एक तो बड़ा ही अच्छा टाइम है, मेरा भी रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने DG स्किल्स पे, तो वो आप लोग प्लीज़ नोट कर लें। यकम उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, और 2 से 3 घंटे में उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। 2.5 लाख की उसमें होती है कैपेसिटी। अभी फर्स्ट टाइम आया अमेज़ॉन VA का, तो आप लोग आज ही रजिस्टर कर लें। यकम को उसकी ओपनिंग होगी रात 12 बजे, और उसको आप कर लीजिएगा। 2-3 महीने का है, तो आप लोग इंशाल्लाह काम सीख जाएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि काम इसमें क्या क्या होता है, किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो आप ये गलतफहमी दिल से निकाल दें कि ये काम सिर्फ वो कर सकता है जिसका IT का बैकग्राउंड है या इंग्लिश बहुत अच्छी है।
मैं आपके सामने बैठा हूँ, इंग्लिश में 3 दफ़ा फेल हुआ था BA में। तो ये काम है, ये स्किल्स है, ये स्किल्स है। आप अगर इस पर मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, इंटर पास भी कर लेगा। नहीं फोकस करेगा तो वो चाहे उसने MS या BS IT किया हो, उसने कम्युनिकेशन में, इंग्लिश में, लिटरेचर में किया हो मास्टर्स, वो नहीं कर सकेगा। और दूसरी चीज़ आ जाती है IT का बैकग्राउंड। मेरा कोई IT का बैकग्राउंड नहीं है। BA मुश्किल से करके उसके बाद मैंने MA इस्लामियात में किया, फिर UK चला गया, वहाँ जाके फिर ये काम शुरू किया। तो IT का बैकग्राउंड, ये इंग्लिश बहुत अच्छी होना इस काम के लिए ज़रूरी नहीं है। इस काम के लिए आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश चाहिए कि आप अपनी बात समझा लें और दूसरे की समझ लें, जिसमें ग्रामर का कोई चक्कर नहीं है। वोकैबुलरी, प्रोनाउंस आप कैसा करते हैं, वोकैबुलरी अच्छी है नहीं है, डजेंट मैटर। आप इवन गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके भी अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि काम क्या होता है इसमें। एक तो है कि ऑनलाइन तिजारत करना, और एक है ऑनलाइन तिजारत करने वाले को असिस्ट करना, उसकी हेल्प करना। उसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ये आजकल बहुत कॉमन टर्म है, आप लोग यूट्यूब फेसबुक पे देखें, वर्चुअल असिस्टेंट बहुत मिलेगा आपको। हम लोग बुनियादी तौर पे जो बात करते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट की करते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, या है लेकिन वो कहता है मैंने कुछ नहीं लगाना, मुझे फ्री में बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप 2 से 3 महीने में ये काम सीख के सर्विसेज दे के पैसे कमा सकते हैं। अब आप में से अक्सर लोगों को आइडिया होगा, आप देखते हैं माशाल्लाह यूट्यूब चैनल्स हैं लोगों के, फेसबुक पेज है। आपको क्या लगता है कि जिसका यूट्यूब चैनल है वो खुद सारा दिन बैठ के काम कर रहा है? वो तो नहीं कर रहा होता, उसने टीम हायर की होती है। अब मैं यूट्यूब की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हर बंदे को आसानी से समझ आ जाएगी बात कि यूट्यूब चैनल ऑपरेट कहीं से हो रहा है, लेकिन उसको चलाने वाले कहीं और बैठ के काम कर रहे हैं। वी ट्रांसफ़र से फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, एडिटिंग हो रही है, अपलोड हो रहा है। इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग, कि कोई भी ऐसा काम जो आप किसी और जगह पे बैठ के किसी तीसरी जगह पे सर्विसेज दे सकें, आपको ऑफिस में न जाना पड़े। यही काम अमेज़ॉन का है। अमेज़ॉन पे अब इतने लोग बेचते हैं, मैं खुद 10 साल से बेच रहा हूँ, तो अब आके मुझे तो कई साल अब गुजर जाते हैं, मैं अमेज़ॉन का अपना अकाउंट खोल के भी नहीं देखता कि अंदर से कैसा है। बड़े बड़े अरसे के बाद मैं देखता हूँ, क्योंकि अब टीम हैंडल करती है, और जो टीम हैंडल करती है वो इसका चार्ज करते हैं। अब इसमें अगला सवाल ये आता है कि हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे और हम इसमें क्या क्या सर्विसेज दे के पैसे कमाएंगे। देखिए, क्लाइंट जो हमें ज़्यादा मिलते हैं वो तो फॉरेनर क्लाइंट ही होते हैं, अमेरिका से या कनाडा से, UK से, और वो वहाँ पे जाना नहीं होता बैंक अकाउंट के लिए, किसी काम के लिए। सारे काम यहाँ बैठ के वर्चुअली होते हैं। अपवर्क और फाइवर, ये 2 वेबसाइट्स हैं दुनिया की बड़ी, जहाँ पे सर्विसेज बेची और ख़रीदी जाती हैं। अच्छा, इवन आप में से आप लोग अगर अमेज़ॉन से हम हट के भी बात करें, आप माशाल्लाह इस इदारे का जो हम ज़ाहिर बचपन से सुनते हैं, अरबिक वगैरह का जैसे है, यहाँ पे आपकी अरबी बहुत अच्छी है, तो आप लोग ये सर्विसेज भी बेच सकते हैं अपवर्क और फाइवर पे। अरबी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश से अरबी, अरबी से उर्दू या किसी और ज़बान में, जो भी कोई 2 ज़बानें आपकी बेहतर हों, आप ट्रांसलेशन के सर्विसेज दे के भी पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन के काम के अंदर अब आप अपवर्क और फाइवर पे जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। वहाँ पे आपको क्लाइंट मिलता है, उसके साथ आपकी डील होती है, आप उसका काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। क्लाइंट आपको क्यों हायर करेगा? अमेरिका में बैठा हुआ एक बंदा इन्वेस्टर है, वो कहता है मैंने एक नया ब्रांड लॉन्च करना है। कोई भी ब्रांड लॉन्च होता है तो ज़ाहिर है ओनर तो काम नहीं करता, उसकी टीम काम करती है। अब वो कहते हैं जी अमेज़ॉन पे मैंने नया ब्रांड लॉन्च करना है, मुझे टीम चाहिए। तो वो अमेरिका से क्यों नहीं हायर करेगा? हमें क्यों हायर करेगा वो पाकिस्तान से? वो इसलिए हायर करेगा कि आप लोगों को भी आइडिया होगा कि वहाँ कंट्रीज़ में मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है, कि UK में आजकल मेरे ख्याल 7 पाउंड फी घंटा चलती है, USA में $15 फी घंटा है। अगर वो वहाँ से हायर करेगा, उसको 1 घंटे के $15 के हिसाब से रफली 2 से 3 हज़ार डॉलर महीने का पे करना पड़ेगा बंदे को। और उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा न्यूयॉर्क में बैठ के काम करे या फैसलाबाद में बैठ के काम करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उसके लिए लिस्ट करना है प्रोडक्ट को, उसकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लगानी है, उसके लिए बायर्स लेके आने, सारा काम ऑनलाइन है। वो यहाँ से इसलिए हायर करता है कि यहाँ से उसको $300 या $400 में बंदा मिल जाता है। अब $300-400 जब हम देखते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है, क्योंकि आपको पता है डॉलर काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो दूसरा, इस इनकम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स होते हैं महंगाई के हवाले से। अभी हम पिछले दिनों दोस्त बैठे थे तो किसी ने कहा जी महंगाई बड़ी हो गई है, तो आपका, मैंने कहा यार हमें नहीं पता महंगाई का, क्योंकि डॉलर भी ऊपर चला गया ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर्स में इनकम जनरेट करते हैं, तो हमारे लिए ना महंगाई हुई है ना सस्ता हुआ है, हमारे लिए बराबर ही चल रहा होता है। डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो साथ डॉलर भी ऊपर जा रहा है ना। तो इसलिए ये काम करना बड़ा ज़रूरी है, और 2 से 3 महीने में आप ये काम सीख लेते हैं।
अब ये है कि आप क्या क्या सर्विसेज देंगे। सबसे पहली सर्विस है, अगर हम ये अमेज़न खोलिएगा, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लिखे, सबसे पहली सर्विस है प्रोडक्ट हंटिंग। कि आपके पास एक बंदा आता है और वो कहते हैं जी मैं नया बंदा हूँ, मेरे पास $50,000 का मेरा बजट है, मुझे बताएं मैं अमेज़न पे क्या बेचूँ। अब आपने उसको जो अमेज़न पे बताना है ना कि आपने क्या बेचना है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अब हम ऐसे नहीं करते कि मेरा दिल कर रहा है कि जी माइक बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसको बेचना शुरू कर दूँ। मैं पहले इस पर पूरी वर्किंग करूँगा। हीलियम 10 और जंगल स्काउट, ये 2 मेन टूल यूज़ होते हैं। अभी मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, फिर आप जब करना चाहेंगे जो भी हम पूरी तफसील से आपको A to Z गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ये टूल्स हमें बताते हैं कि इस माइक को हमसे पहले कितने लोग बेच रहे हैं अमेरिका में, किसकी महीने की कितनी सेल है, डेली की कितनी सेल है, कितने का बेच रहा है, रिव्यूज़ कितने हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज है। इस काम का एक और जो सबसे बड़ा मज़ा ये है कि अगर आप पूरा नहीं भी सीख पाते तो जितना हिस्सा सीख लेते हैं आप उतने हिस्से से भी अर्निंग कर सकते हैं। यानी एक तो काम है ना प्रोडक्ट हंटिंग, पता चल गया जी मैंने क्या बेचना है, अब उसको सोर्स किया, वो भी अलीबाबा के थ्रू किया, चाइना से घर बैठ के इंटरनेट पे सोर्स भी हो गया, डील हो गई, अलीबाबा ने गारंटी दे दी, पेमेंट कर दी, सामान यूके पहुंच गया या यूएस से पहुंच गया। ये सारा हम अमेरिका में, यूके में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे होते हैं सामान, पाकिस्तान में नहीं बेच रहे होते। अगर आप ऐसे खुद भी बेचना चाहे तो आप बेचेंगे यूके या यूएसए में, लेकिन अकाउंट अब पाकिस्तान से बन जाता है। अब पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पे डिटेल पे अपना अकाउंट बनाएंगे और उसको बेचेंगे। एक तो आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है जी प्रोडक्ट भी आपने ढूंढनी है, मुझे सोर्स भी करके देनी है और एंड तक मुझे टॉप स्पॉट पे लाके भी देनी है। टॉप स्पॉट का मतलब कि आप अमेज़न पे भी कोई भी प्रोडक्ट लिखिए हम यहाँ पे, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी प्रोडक्ट आती है, या पहले पेज पे आप गूगल पे जाके कुछ भी लिखते हैं तो पहले पेज पे जो लोग आ रहे हैं उनकी सेल ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को रैंक किया होता है कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अब ये फन आप सीखते हैं कि आप इसको रैंक कैसे करना है। पीपीसी ऐड चला के, स्पॉन्सर ऐड आप सब लोग देखते होंगे, फेसबुक वगैरह यूट्यूब आप देखते हैं कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे पेजेस हैं जो आपने कभी लाइक नहीं किए लेकिन आपके सामने आ जाते हैं। वो स्पॉन्सर ऐड उन पे चल रहा होता है, आप लिखा भी आ रहा होता है ऊपर के स्पॉन्सर ऐड है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है टोटल। अब एक बंदे के लिए तो आपने सारा काम कर दिया। एक बंदा आपके पास आया, वो कहते हैं जी मैंने प्रोडक्ट हंट करवा लिया कहीं से, मुझे आप सिर्फ सोर्स करके दे दें। तो आप में से जिसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ बेहतर हो, वो प्रोडक्ट सिर्फ सोर्स करके देने के पैसे कमा लेते हैं। $300 से $400 मिलता है प्रोडक्ट सोर्स करके देने का। प्रोडक्ट हंट करके देने का $500 मिलता है। पीपीसी वगैरह चलाने का मंथली अगर बात करें तो $300 से $400 एक क्लाइंट आपको पे करता है, और आप बड़ी आसानी से 2 या 3 क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं 10 से 12 घंटे। और वो ये भी शुरू में होता है, उसके बाद 3-4 घंटे भी डेली के नहीं लग रहे होते। जब प्रोडक्ट चल पड़ती है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता। अब हम देखते हैं जरा स्क्रीन पे कि हमारा काम कितना एक होता है। ये कोई भी प्रोडक्ट है, इस पे ये तस्वीरें लगी हुई हैं, हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं प्रोडक्ट पे। चलिए मैं साथ साथ आपको वैसे बताते जाता हूँ। आप कोई भी गूगल पे कुछ भी लिखते हैं प्रोडक्ट, तो आपके सामने कोई तस्वीर आती है, उसके साथ कुछ लिखा भी होता है, प्रोडक्ट के फीचर्स लिखे होते हैं, उसका टाइटल होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस या कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यकीन कीजिए इंतहाई आसान काम है। बिल्कुल बेसिक से अगर आप सीखते हैं 2 से 3 महीने में सीख के, अच्छा ये प्रोडक्ट खुल गई हमारे सामने, ये ऊपर आ रहा है, इसको हम कहते हैं टाइटल। इसका ये जो OX और 280 ये 2 लाइन्स का जो आ रहा है ये टाइटल है। नीचे इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स आ रहे होते हैं, यानी की फीचर्स आप कह लें किसी भी प्रोडक्ट के। तस्वीरें अभी उस तरफ नहीं आ रही, वो देखिए अब आगे थोड़ा नेट का इशू है। ये हमारे पास की फीचर्स आ रही है, अबाउट दिस आइटम 5 इसके की फीचर्स हैं। उसके बाद नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आती है। ये टोटल आपका काम होता है कि प्रोडक्ट बताना, उसके बाद उसको लिस्ट कैसे करते हैं इस अकाउंट के ऊपर। आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करने का तरीका है ना कि उसमें कौन से कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे, वो कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे। यानी अगर हम ग्लास बेच रहे हैं, अब हम लिस्ट करके बैठ जाए, हमें ऑर्डर तो नहीं आएगा। हमने ये देखना है कि ग्लास को कितने लोग ढूंढते हैं यूके में आके, और किस किस कीवर्ड्स के अगेंस्ट ढूंढते हैं। कीवर्ड हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए हर बंदे का मुख्तलिफ अंदाज होता है। कोई बंदा आके ग्लास लिखेगा, कोई लिख देगा ग्लास फॉर वाटर, कोई लिख देगा ग्लास फॉर टी, आगे पीछे कुछ भी और लिख सकता है ग्लास के। ये इसके कीवर्ड्स हैं। हम देखते हैं इसमें एक टूल होता है हीलियम 10 जो हमें एग्जैक्ट फिगर देता है, यानी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर्स के कौन से कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं आगे।
फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ग्लास को ढूंढते हैं 1 लाख लोग और ग्लास फॉर वाटर को ढूंढते हैं 50,000 लोग। तो हम काम करेंगे ग्लास के ऊपर, ग्लास के कीवर्ड को रैंक करेंगे कि ज़्यादा लोग उसको ढूंढते हैं तो हमारा ग्लास टॉप पे आना चाहिए ताकि हमारे ग्लास की सेल हो। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ जो थोड़ी सी इंग्लिश से रेलिवेंट आ जाती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो भी कंटेंट देखा ना कि ये इसका टाइटल था, इसके बुलेट पॉइंट थे, डिस्क्रिप्शन थे, ये वीए का काम नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट आप में से जो भी ये काम करता है ये उसका काम नहीं है, ये काम है किसी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर का। आपका काम है सिर्फ अपने क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करना और उसके सारे काम करवा के देना। अब ये जो पिक्चर्स आ रही थी, पिक्चर्स खींचना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपवर्क पे, फाइवर पे या गूगल पे अच्छा सा फोटोग्राफर ढूंढना, यानी आप उसको असिस्ट कर रहे हैं ना, उसकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा सा फोटोग्राफर ढूंढ के उसको सैंपल भेज दिया कि जी मुझे इसके 7-8 अच्छे से पिक्चर हर एंगल से बना के दे दे। आपका काम है प्रोफेशनल कंटेंट राइटर ढूंढना और ढूंढ के उसे बताना कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, मुझे आप ये प्रोडक्ट का कंटेंट लिख के दे दें। अच्छा, अब इसके अंदर एक और सेकंड थर्ड कैटेगरी आ जाती है। ये सारा काम जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, यानी आपका अपना ब्रांड, आप अपना ब्रांड बनाते हैं। अच्छा, ब्रांड आप जब भी खड़ा करते हैं तो आपका बहुत पैसा लगता है शुरू में, ज़ाहिर है आप स्पॉन्सर ऐड चला रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक और इसमें मॉडल आता है होलसेल का। ब्रांड तो सिंपल सा है ना, अमेजोन प्राइवेट लेबल, FBA फुलफिल्ड बाय अमेजोन कि प्रोडक्ट हमारी, इवन जो पाकिस्तान में रह के भी बेच रहे हैं लोग, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं परमानेंट पाकिस्तान आ गया वापस, लेकिन बिजनेस मेरा यूके में है। अमेजोन आपको ये सर्विसेज देता है हर कंट्री में जहाँ जहाँ उसकी सर्विसेज हैं कि उसने वेयर हाउसेज बनाए हैं। वो कहते हैं जी आप पूरा कंटेनर मुझे दे दें या आधा कंटेनर, जो भी आपका सामान है बेच रहे हैं वो मेरे वेयर हाउस में पड़ा होगा। आपके डेली के 5 ऑर्डर आए, 10 आए, 15 आए, अमेजोन कहता है मैं डिलीवर करूँगा वो। तो ये ऑटोमेशन पे बिजनेस चल रहा होता है। अच्छा, ये रिस्की बिजनेस है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी पता होता है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी नया बंदा जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है आपने उसको बताना है कि प्राइवेट लेबल एक रिस्की बिजनेस है। ये भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ना चले और आपके पैसे डूब जाए, लेकिन आपको तो वो पे करेगा सर्विसेज का। जिस तरह कोई भी बंदा शॉप ओपन करता है, उसकी शॉप अगर 6 महीने प्रॉफिट में नहीं भी है, एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी पहले दिन से देनी पड़ेगी। दूसरा मॉडल आ जाता है होलसेल का, वो कदरे आसान है और रिस्क फैक्टर भी उसमें कम है। होलसेल बड़ा आसान है कि आप किसी चलते हुए ब्रांड की चीज़ लेके आगे बेच देते हैं। आप एप्पल से 10 आईफोन लेते हैं, 10 या 20 या 30 जब आप उनसे डील बना के लेते हैं वो आपको डिस्काउंट पे देते हैं, आप उसे आगे रिटेल में बेच देते हैं 15, 20, 25 डॉलर का प्रॉफिट रख के। ये होलसेल है। तीसरा मॉडल आ जाता है ड्रॉप शिपिंग का। अब ड्रॉप शिपिंग पे मैं काफ़ी मोहतात होकर बात करूँगा, बाकी उलमा बेहतर बता सकेंगे। मैंने भी उलमा को सुन के वहीं से इसके बारे में, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि जायज़ नहीं है। वो इसलिए जायज़ नहीं कि चीज़ आपकी मलकियत में नहीं आई। लेकिन इस पर मुफ्ती हुसैन खलील साहब हैं जामिअतुर रशीद के, उनका 42 मिनट का इंटरव्यू पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो आप देख लीजिएगा जाके। उन्होंने इस पर 6-7 इसकी जायज़ सूरतें बताई हैं कि अगर आप जिससे ले रहे हैं सामान उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं रिटर्न कि मैं एज अ कमीशन एजेंट काम करूंगा, आपकी प्रोडक्ट आगे बिकवाऊंगा, मुझे आप कितना मार्जिन देंगे। तो उन्होंने बताया कि ये जायज़ है। मेरा इस पर, क्योंकि मेरा कोई ये इस हवाले से मैं बात नहीं कर सकता, तो उनकी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। बाकी आप मज़ीद उलमा से पूछ लीजिएगा कि इसमें जायज़ सूरतें। उन्होंने एक सूरत ये बताई है, फिर एक सूरत उन्होंने बताई है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जब एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे बाय नाउ का बटन जो लिखा आ रहा होता है ना कि मैं ये ख़रीदना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं कि बाय नाउ को हटा दें और वहाँ पे लिख दें ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ में आप अगले को ये बता रहे हैं कि आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, मैं अरेंज करके आपको दूंगा, मेरे पास नहीं है ये चीज़। जब आप अगले को क्लियर करके बता रहे हैं कि मैं आपको अच्छी प्राइस पे अरेंज कर दूंगा, मेरी मलकियत में नहीं, तो वो कहते हैं इस सूरत में भी जायज़ है। तो ड्रॉप शिपिंग का एक ऐसा मॉडल है जो आप पाकिस्तान में बैठ के खुद भी ये काम कर सकते हैं। इसमें ज़ाहिर है आपको थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे कि आप इसमें कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और ड्रॉप शिपिंग के मॉडल का ये होता है कि आपको पहले महीने में प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका तब तक पैसा लगता नहीं है जब तक आपके पास आगे ऑर्डर नहीं आता। आगे 50 ऑर्डर आए तब आपने ख़रीदे और भेज दिए। होलसेल में दूसरे तीसरे महीने, प्राइवेट लेवल में 8 से 12 महीने का प्रोसेस होता है प्रॉफिट आने का, और वो भी रिस्की है, नहीं भी आ सकता। लेकिन जो भी आपके पास क्लाइंट आता है ना, ज़्यादा अमेरिकन या यूके क्लाइंट है, उसको पता है कि मैं एक बिज़नेस खड़ा करने जा रहा हूँ, हो सकता ना चले, तो आप उनका काम है कि उसको सर्विसेज अच्छे तरीके से देना। प्रोडक्ट अपने मुताबिक अच्छे तरीके से आपने हंट करके दे दी, प्रोडक्ट आपको मिल गई।
आपने उसको अच्छे से सोर्स करके दे दी, आपका काम पूरा हो गया, आपका इससे ज़्यादा काम नहीं है। अभी यहाँ पे ये हीलियम, अच्छा ये हीलियम है जिसका मैं आपको बता रहा था, हीलियम 10, ये एक टूल है जो हमें बताता है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास आ रहा है कि एवरेज रिव्यूज़ 2676 के रिव्यू का आप लोगों को आइडिया होगा, जो भी बंदा आके फीडबैक देता है प्रोडक्ट के बारे में कि ये कैसी है। ये हीलियम हमें उसके ऊपर पूरा डाटा दे रहा है कि ये BSR थोड़ा सा मजीद टेक्निकल हो जाएगा जी, हम फिर अगर डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पे सीखेंगे। एवरेज प्राइस बता रहा है कि इसको लोग 12 पाउंड का बेचते हैं। नीचे सारे सेलर्स की डिटेल भी दे रहा है वो हमें कि कौन बंदा कितने का बेच रहा है, उसका BSR क्या है, उसके FBA फीस आ रही है कि अमेजोन कितने चार्ज करता है। तो ये एक एक चीज़ आपको टूल्स बताते हैं। अब मैनुअली काम करने वाला ज़माना नहीं है, और जो मैंने आपको 3 से 4 घंटे बताया वो भी पहले 2-3 महीने होते हैं। जब चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमारे पास। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में आप क्या कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में फेसबुक मार्केट प्लेस है। फेसबुक ने मार्केट प्लेस अभी रिसेंटली अपनी लॉन्च की है अमेजोन की तरह। आप उस पर कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस मॉडल पे दराज पे आप लोग बेच सकते हैं। जब आप ये एक काम सीख लेते हैं ना अमेजोन का, तो उसके बाद आप सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। उसकी सादा सी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और आपको पता है कि मोटरवे के रूल्स क्या हैं, और आप लाहौर से फैसलाबाद आते हैं, अगर आपको लाहौर से इस्लामाबाद जाना पड़े तो मेरे ख्याल में आप जा सकते हैं। जब ड्राइविंग भी आती है, मोटरवे के रूल्स का भी पता है। तो ये अमेजोन इसी तरह है। अमेजोन एक मार्केट प्लेस है। अब इसके मुकाबले में वॉलमार्ट एक मार्केट प्लेस है। जब आपको पता है कि अमेजोन पे कैसे बेचना है, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, तो आप वॉलमार्ट के लिए भी काम कर सकते हैं। तो क्लाइंट मिल जाते हैं। और दूसरी मज़े की बात ये कि क्लाइंट जो है ना, वो ये हमारे यहाँ बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि शायद हमारे एक दोस्त के साथ हो, वो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, अगर दाढ़ी है या टोपी है तो क्या बनेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिजनेसमैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने अपना फ़ायदा देखना है कि मुझे काम कौन अच्छा करके दे रहा है। तो अगर आप लोग अपने ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल नाम के साथ जाएंगे, ऑर्डर्स तभी आते हैं। हमारे एक दोस्त है, उनके पास एक लड़का आया, उसने कहा जी मैंने प्रोफाइल बड़ी अच्छी बनाई है, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब उन्होंने उससे सारे सवाल कर लिए कि क्या क्या लिखा था, क्या क्या कुछ था, सारे जवाब ठीक थे। उन्होंने कहा अच्छा प्रोफाइल का लिंक भेजो। जिस तरह फेसबुक प्रोफाइल है, इस तरह आपकी अपवर्क और फाइवर की प्रोफाइल होती है। वो जब लिंक आया तो उसमें उन्होंने तस्वीर तो अपनी लगाई हुई थी, लेकिन अपना नाम रखा हुआ था डेविड कैमरॉन, और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी माशाल्लाह। तो उसने पूछा तुमने ये नाम क्यों रखा है? वो कहता जी अगर मेरा नाम मोहम्मद है, आगे जो भी है मैं मोहम्मद लिखूंगा, मुझे ऑर्डर नहीं आएगा। वो उन दोस्त ने अपनी प्रोफाइल देखा कि ये देखो मेरा नाम मोहम्मद है, 1000 से ज़्यादा घंटे में काम कर चुका हूँ अपवर्क पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमने तो बल्कि अच्छी बात है, हमने पाकिस्तान को, और हम मुसलमान हैं, हमने बताना है कि हम मुसलमान IT में बहुत आगे हैं। आप लोगों को पता है कि इंडिया इस वक्त IT में बहुत आगे जा रहा है। पिछले साल 2020-21 में सऊदी अरब, दुबई और सारे मुल्कों की ऑयल की एक्सपोर्ट उतनी नहीं थी जो इंडिया ने IT से पैसा कमाया है। ये रिकॉर्ड पे बात है, आप ट्विटर पे जाके देख लें, गूगल पे देख लें, इंडिया की IT एक्सपोर्ट और सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट। तो आगे ज़माना इसी का है। हम इस तरफ आएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है। फिर एक तो बेनिफिट ये है कि आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके पास लोकेशन फ्रीडम है, जिसके लिए हम इस काम पे फोकस करते हैं ना, सबको कहते हैं ये काम करें। लोकेशन फ्रीडम है आपके पास, कहीं भी बैठे आप ये काम कर रहे हैं अपना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर ये है कि आप दूसरों के काम आते हैं इसके साथ। मैं किसी भी अच्छे फ्रीलांसर, ऐसे फ्रीलांसर को नहीं जानता जो अकेला काम कर रहा हो। 3, 4, 5 महीने अकेला करेगा, वो नहीं कर सकता अकेला काम। फिर वो 2-3 लोग हायर करेगा अपने साथ, फिर आगे 2-3 और हायर करेगा, टीम बनती जाती है, आप लोगों के काम आते जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो बजाय इसके कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढें, अब आप लोग जिस इदारे में हैं, मेरे ख्याल आपका तो माशाल्लाह हर चीज़ इस हिसाब से बड़ी परफेक्ट होगी, आपको हर चीज़ का बेहतर तरीक़ों से आइडिया है। और ये एक रियलिस्टिक बात है कि नहीं है कि एक बंदा साइकिल पे तबलीग करने जाए और एक बंदा अच्छी गाड़ी पे जाए तो फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। तो अगर हम दीन के काम के लिए भी ये सोच लेना कि हमने अपना, जब अगले बंदे को पता है ना कि यार ये जो मौलवी साहब हैं या हाफिज़ साहब हैं ये ख़ुद इतने पैसे कमाते हैं, तो फिर आपके बाद में वज़न और होगा। अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा होता है। तो आप लोग दीन का काम ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में कर सकते हैं। अगले आपकी बात गौर से सुनेंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे। तो अब बाकी तो इस हवाले से ज़्यादा उलमा ही बेहतर बात कर सकते हैं कि पैसे के कमाना या ना कमाना पे, लेकिन दीन हमें इससे रोकता तो नहीं है।
तो हम लोग इसको इंशाल्लाह एक तरतीब से लेके चलते हैं। आज के लेक्चर का बुनियादी मकसद है कि आपको बेसिक आइडिया दिया जाए। अगर अभी हम ये एक एक चीज़ करने लगे हीलियम मर्चेंट लोड, तो 7-8 घंटे हमें चाहिए पूरी प्रेजेंटेशन देने के लिए। बुनियादी ये एक अमेज़ॉन है, ये अली बाबा है। अभी हमने अली बाबा खोल लिया। अली बाबा क्या है? होल सेल की दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपने माइक बेचना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब आप अली बाबा पे जाते हैं और यहाँ पे माइक लिखते हैं, आपके पास जितने सेलर्स आते हैं चाइना के, हांगकांग के, आप उनसे ईमेल पे कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें बताते हैं जी मुझे 1000 पीस चाहिए, 2000 पीस चाहिए, पैकेजिंग इस तरह की होगी, लोगो ये होगा, वो आपको फाइनल प्राइस देगा। उसके बाद आप वो चीज़ वहाँ से उठाएंगे और वहाँ भेज देंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, उसके बाद उसको लिस्ट करेंगे और लिस्ट करके उसके ऑर्डर्स लाना शुरू कर देंगे। ये आपका टोटल काम होता है। हम आपकी क्या इसमें मदद कर सकते हैं कि आप काम सिखाने के बाद मेरे पास एक अलहदा टीम है अपवर्क और फाइवर की, जो कि आपको ऑर्डर्स ला के देने में हेल्प करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि काम सीख लिया, काम नहीं मिलता, तो काम सीखने के बाद वो ऑर्डर्स ला के देने में भी हेल्प करते हैं। उनका काम ही सिर्फ ये है, वो अपवर्क और फाइवर की टीम है। लेकिन आज आप अपवर्क या फाइवर पे जाएं तो आप क्या बेचेंगे? सर्विस, कुछ होगा, कोई स्किल सीखेंगे तो आप उसको बेचेंगे। आज जो मैंने अरबी और इंग्लिश वाली बताई, किसी की दोनों अच्छी हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा काम है। ट्रांसलेशन के सर्विसेज है अपवर्क पे, फाइवर पे, डॉलर्स में इनकम मिलती है। और उसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके वहाँ पे प्रोफाइल पे आपकी रैंकिंग बढ़ी होती है, आपके रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, लिखा आ रहा होता है कि ये बंदा कितने अरसे से काम कर रहा है, इसके कितने रिव्यूज़ हैं। शुरू में तो आपको कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, और शुरू में स्ट्रगल का आपको पता है, हम पाकिस्तानी, हमारे पास आसान सा तरीका है कि हम रेट तोड़ देंगे, रेट ख़राब कर देंगे। यानी लोग $10 फी घंटा चार्ज कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, पुराने लोग। नए आने वाले कहते हैं मैं $3 फी घंटा पे काम करूँगा। अब हमारे लिए तो $3 भी बड़ी अमाउंट है ना। पाकिस्तान में किसी जॉब में, नॉर्मल जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, 600 रुपये 1 घंटे का तो नहीं मिलता है, लेकिन अमेज़ॉन पे मिनिमम $3 है, 3 से कम तो है ही नहीं सीन। तो अगर आप $3 फी घंटा पे भी काम करते हैं, डेली के 2-3 घंटे ही काम करें, तो एवरेज इनकम, जो एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो $500 से $1000 है, जो कि पोटेंशियल है। हर आदमी मेहनत करके आसानी से कमा सकता है। कमाने वाले $5-5 हज़ार डॉलर भी कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग में, पुराने हो गए हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हायर कर ली हैं। लेकिन नए आने वालों के लिए 500 से 1000 का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। तो अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं इससे रेलिवेंट तो वो पूछ लें, और डीजी स्किल्स का आप नोट कर लें, वो कर लें। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा आपके बड़ों से रब्ता है, जो भी आपके टीम मेंबर्स वगैरह होंगे, जो लोग भी करना चाहेंगे। अगर तो आप लोगों के अभी मज़ीद यहाँ पे 2-3 माह हैं बाकी, तो हम अच्छा ठीक है। तो ऑनलाइन है, ये भी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन है, जूम पे। हमारे पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स हैं, अमेरिका से, कनाडा से भी लोग सीखते हैं, जूम पे सीखते हैं। घंटे 1.5 घंटे के वीकेंड पे सिर्फ क्लास होती है। तो आप लोग टीम से राब्ते में रहेंगे, कोई हेल्प चाहिए होगी काम सिखाने से ले तक ऑर्डर्स लाने तक, तो अब कोई सवाल है तो आप लोगों के वो कर लें। असल में नेट की स्पीड काफ़ी स्लो है, वरना कुछ मज़ीद इसमें, लेकिन मज़ीद अब मैंने आपको रफ़ आइडिया देना था। अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई मुश्किल लग रहा है, तो आप बताइए, फिर हम उस पर बात करते हैं। चूँकि इन्होंने यहाँ से चले जाना है, ठीक है, तो उसके बाद उनके पास आपका ऐसा कोई कांटेक्ट ऑफिशियल हो जिससे आप तक पहुँच सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके लिए एक तो हमारा मेन ग्रुप है फेसबुक पे, ई-कॉमरेड्स बाय हाफिज़ अहमद। उस ग्रुप में स्पेल करके बता दें ताकि, बल्कि अगर यहाँ खुलता है तो या लिख दें, ई-कॉमरेड्स, E-COMRADES, ई-कॉमरेड्स बाय हाफिज़ अहमद। तो उस ग्रुप में हम लोग वैसे भी, यानी हमारे स्टूडेंट्स के अलावा जो लोग भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं। किसी को कहीं पे कोई मसला आ रहा होता है तो पूछ लेते हैं वहाँ पे, या मेरे पेज है हाफिज़ अहमद के नाम से, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे टीम के कांटेक्ट नंबर्स भी 2-3 आ रहे हैं जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, उन पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि आप digiskill.pk, ये प्लीज़ आप सारे नोट कर लें, digiskills.pk मिनिस्ट्री ऑफ IT का ये एक इदारा है। इन्होंने मेरा कोर्स मुझसे लिया है, रिकॉर्ड किया पूरा 24 घंटे का, और वो हर हफ्ते 2 घंटे चलाया करेंगे, हफ्ते और इतवार को। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, उनके चैनल पे भी, और वैसे भी आपको एक्सेस मिल जाएगी उनके पोर्टल से। तो 8 घंटे चलेंगे 1 महीने में, 3 महीने में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, और आप 3 महीने में बेहतरीन काम सीख लेंगे। मेरे, अगर मैं वैसे लेक्चर्स की बात करूं और डीजी स्किल के लेक्चर, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि नॉर्मल लेक्चर हम दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई आवाज़ का मसला हो गया, कोई स्क्रीन का। डीजी स्किल ने प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग की है, 8-8 कैमरों से, 3-3 माइक लगे हुए हैं,
उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो साथ साथ पीछे स्क्रीन पे लिखी भी आ रही है, पॉइंट्स लिखे भी आ रहे हैं, तो वो आपके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। फिर साथ उनका LMS सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि कहीं पे कोई मुश्किल आ रही है तो आप LMS सिस्टम पे रब्ता करेंगे कि जी मुझे इस जगह पे मसला आ रहा है, तो आपको सिर्फ चैट वगैरह पे नहीं, कॉल करके टीम पूरा A to Z गाइड करती है कि अच्छा ये मसला आ रहा है, इसका ये हल है, ये मसला आ रहा है, इसका ये हल है, वो आपको पूरा गाइड किया जाएगा उसमें। अच्छा अहमद भाई, एक सवाल मेरा है, जी इजाजत है? जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने जो रूल एक कायनात बनाया ना, फितरत के नेचर के कुछ रूल्स हैं, जी। उसमें जो बहुत बड़ा रूल है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। जी बिल्कुल। आपकी बात के दौरान मैं सोच रहा था कि अगर हर बंदा ही ऑनलाइन पे आ जाएगा तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी? जी मैं ऑनलाइन बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और ख़रीदने वाले कम हो जाएंगे। जी ऐसा तो नहीं होगा? मैं इस पर अर्ज़ करता हूँ। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ऑनलाइन बेचने वाले अभी भी ना बेचने के लिए चाहिए सरमाया, और साथ रिस्क भी है कि पता नहीं कारोबार चले या ना चले, तो इसलिए वो तो एक लिमिटेड लोग होते हैं। ये हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा, इसमें डिमांड और सप्लाई का जहाँ तक है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट भी फैल रही है। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, आज से 2 साल पहले अमेज़ॉन सऊदी अरब और दुबई में नहीं था, तो बेचने के लिए आपके पास अमेरिका, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इंडिया 5-6 ऑप्शंस बचती थी। अब अमेज़ॉन नून और सूक होता था सऊदी और दुबई में, अमेज़ॉन ने उसको ख़रीद लिया, तो अब हमारे लिए 2 नए मुल्क आ गए जहाँ पे हम बेच सकते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, हर साल अमेज़ॉन 1 या 2 नए मुल्कों में आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी 2-3 साल पहले आया है, USA में तो सबसे पहले था, उसके बाद UK में आया 2011-12 में। तो मार्केट भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त अमेज़ॉन अगर 12 मुल्कों में है, तो आज से 4 साल के बाद अगर बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, अमेज़ॉन भी 24 मुल्कों में जा चुका होगा। तो नए मुल्कों में, नई मार्केट्स में, जिस तरह अभी जो नए बेचने वाले हैं वो अगर सऊदी या दुबई में स्टार्ट करते हैं बिज़नेस, तो वो आसान होता है। वो जल्दी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट रैंक कर लेते हैं, जल्दी टॉप स्पॉट पे आ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, नई मार्केट खुली है। अब अमेरिका में अगर आप अमेज़ॉन पे बेचने लगे तो आपको कई महीने, बाद दफ़ा साल लग जाते हैं प्रोडक्ट पहले पेज पे लाने पे, और बस पैसा आप लगाते जाते हैं PPC पे, स्पॉन्सर ऐड पे। तो इसलिए इसमें ऐसा इशू नहीं है। फिर दूसरा मसला ये कि इसके अंदर ये भी होता है कि जी एक दो दफ़ा लोगों ने सवाल किया कि अगर अमेज़ॉन बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो उनको मैंने ऐसा मजाक का, मैंने कहा यार मुझे अमेज़ॉन की इतनी, हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा अमेज़ॉन की गारंटी है। यानी हमें अपने अगले पल का नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि अमेज़ॉन 2-4 महीनों में या सालों में तो नहीं डूबने वाला। और अगर अमेज़ॉन बंद हो गया तो इसलिए बंद होगा कि कोई और उसको टेक ओवर कर लेगा। वॉलमार्ट ऊपर आ जाएगा तो हम सारे वॉलमार्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। यानी ये बुनियादी स्किल लेके हर प्लेटफॉर्म के लिए, जब आपके पास बुनियादी स्किल्स आ गई हैं तो आप कोई एक प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे पे, दूसरा छोड़ के तीसरे पे, एक मुल्क छोड़ के दूसरे में। कई लोग हैं आप में से हो सकता है जो काम सीख के दुबई के लिए सर्विसेज देंगे अमेज़ॉन की, कोई सऊदीया मार्केट में चले जाएंगे। अच्छा, बड़ा वैलिड पॉइंट आया, आप लोगों के लिए सऊदी और दुबई की मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त है अरबी के लिहाज से। हम लोग जब अभी अमेज़ॉन के लिए, अभी मेरे छोटे भाई ने अभी लॉन्च की दुबई में, तो उसको वो खुद नहीं काम कर सकता था दुबई के लिए, क्योंकि ये जो इंग्लिश में आ रहा है दुबई और सऊदी में, ये अरबी में आ रहा है। और ये आप एक रूल आपको पता ही होगा कि गूगल ट्रांसलेटर जो है वो गुजारा तो करता है, वो कभी भी वो ट्रांसलेशन नहीं करता जो भी कोई नेटिव लैंग्वेज वाला कर सकता है। तो हमें हमेशा, हम जब जर्मनी में अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन की बेचते हैं तो हम कोई जर्मन ढूंढते हैं, उसको पे करते हैं, उसको कहते हैं भाई ये इंग्लिश में हमने आपको दे दिया, इसको जर्मन में प्रॉपर ट्रांसलेट करके दो कि ये जर्मन में किस तरह लिखा है यहाँ पे। तो सऊदी और दुबई की मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे लोग नहीं हैं कि जो थोड़ा बहुत IT का नॉलेज भी रखते हो, जिनको अरबी भी आती हो, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो आप लोग इस काम में आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं खुद आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ, जब आप में से कुछ लोग काम सीख जाएं तो मैं खुद अपने पेज पे रिकमेंड कर सकता हूँ जी सऊदी या दुबई के लिए ये हजरात हैं, इनकी अरबी बहुत अच्छी, आप इनसे मदद ले लें। तो ये बहुत क्लास की सर्विस हो सकती है, ये काम की बात है। मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई ने अभी लॉन्च की तो वो खुद पे कर रहा है दुबई में, किसी को दुबई से किसी को हायर करके उनको। मुज़ैफ़ा कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन जा रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्वेश्चन है कि आपने बताया कि प्राइवेट सेलर जो हैं जिसमें रिस्क होता है, जी जी, और दूसरा आपने मेथड बताया ड्रॉप शिपिंग, तो इसमें क्या वजह है कि हम प्राइवेट को इसके ऊपर हम जो है कि हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग की तरफ ही चले जाएं, जबकि आपको वहाँ पर सरमाया लगाना भी नहीं पड़ता रिस्क के लिए? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
देखिए प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग का जी 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 ड्रॉप शिपिंग तो थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। ठीक है। मुझे ज़ाती तौर पे भी समझ नहीं आया और ये मेरे बच्चे भी थोड़ा ठीक है। देखें ड्रॉप शिपिंग इसको वाज़ेह कर दें, फिर सवाल भी समझ में बिल्कुल ठीक है। ये माइक जो मेरे पास है ये किस कंपनी का है, इसके ऊपर कोई नाम वगैरह लिखा होगा? ये चाइना का है। चलें, अच्छा इस पे लिखा है जी प्रोफेशनल माइक्रोफोन सिस्टम। ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने देखा कि एक बंदा प्रोफेशनल माइक्रोफोन बेच रहा है अमेज़ॉन पर, आपने देखा कि वो बेच रहा है $10 का, आपने वॉलमार्ट या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे दूसरी दुकानों पे जाके देख लिया कि ये तो 12 का बिक रहा है किसी दुकान पे, तो आप उधर 12 का लगा देते हैं। जब आपका बिकता है आप 10 वाले से आके ख़रीदते हैं और उसको भेज देते हैं, तो $2 का प्रॉफिट हो जाता है आपको। लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये आपका बिजनेस तो नहीं, आपने पैसे कमा लिए, लेकिन ये आपका ड्रॉप शिपिंग का काम तब तक है जब तक आप डेली बैठ के काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बेच रहे हैं। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आपने कहा कि जी मेरा नाम है यूसुफ जमील, मैं माइक बनाऊंगा यूसुफ जमील के नाम से। अब जब आपने अपने नाम से अपना माइक बनाया और अमेज़ॉन पर बेचना शुरू किया, तो अब ये आपकी मलकियत है, आपका ट्रेडमार्क है। इसका बेनिफिट ये है कि जब ये प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाती है तो आप आराम से बैठ जाएं, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है, आपके बंदे को बैठ के ऑर्डर आगे से लेने और देने की ज़रूरत नहीं, अमेज़ॉन खुद हैंडल कर रहा है। इसका बेनिफिट ये है प्राइवेट लेवल का, लोग क्यों जाते हैं, रिस्क है फिर भी क्यों जाते हैं कि इसके अंदर छक्का भी लगता है। छक्का ये लगता है कि जब आपका ब्रांड है तो उसकी गुडविल होगी, उसकी पगड़ी होगी। जब आप अपना ब्रांड किसी को बेचेंगे तो आप उससे जितने का बनाया था उतने का तो नहीं बेचेंगे। अमेज़ॉन का रूल है 30 महीने का, कि अगर आप ये माइक बेच रहे हैं और इसका प्रॉफिट है $1000 महीने का प्रॉफिट, और आप किसी को बेचना चाहते हैं तो ये आपका बिकेगा $30,000 का। जो भी प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 30 या 35 मंथ के प्रॉफिट पे भी बिक जाता है। इसलिए लोग इस तरफ भी आते हैं, लोग करते हैं ड्रॉप शिपिंग, होलसेल करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, या पैसा वैसे उनके पास होता है तो वो प्राइवेट लेवल पे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि रिस्क तो है, लेकिन जब ये बिजनेस चलता है तो ये फिर आपको गुडविल भी अच्छी देके जाता है। जी जी क्या इससे आप हमें ये कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम में से अक्सर जो बेसिक में शुरू में आते हैं उनके पास इतना बड़ा सरमाया तो नहीं होता कि वो अपने आप को जो थोड़ा बहुत है उसको भी रिस्क लगा दें, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जो नया काम कर रहे हैं वो पहले ड्रॉप शिपिंग से थोड़ा कमाए फिर उसके बाद अपना ब्रांड बनाए? बल्कि मैं तो इसमें कहूँगा जिसके पास सरमाया है भी वो भी ना लगाए इसमें, जब तक आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। आपने पहले पैसा कमाना है बगैर पैसे लगाए। तो बड़ा एक मशहूर कॉल है कि जो बंदा बगैर पैसों के पैसे नहीं कमा सकता वो पैसे लगा के भी पैसा नहीं कमा सकता। तो आपने कमाना है बेसिकली सर्विस दे के। आपने स्किल सीख ली, अब आपको डिफरेंट क्लाइंट मिलेंगे, वो कहेंगे जी ये मेरी लिस्टिंग अरबी में बना दो, ये मेरे अकाउंट हैंडल कर दो, सोर्स कर दो। आप ये उसको सर्विस दे रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं लग रहा। आपने उसको सर्विस दी और डॉलर्स में अपने पैसे कमा लिए, जिसमें यकीनन हमारे मुल्क का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम लोग इसलिए भी फोकस करें थे कि मुल्क में डॉलर्स आने चाहिए। तो आप जो भी काम करेंगे वो आपकी इनकम बाहर से होगी, पैसे बाहर से आएंगे, तो मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। जी सोर्सिंग सिर्फ चाइना से क्यों करते हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं भेजते? अच्छा, सोर्सिंग कहीं से भी हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप रिसर्च करें तो दुनिया में बनने वाली 92% जो चीज़ें हैं वो चाइना में बनती हैं। बाकी सारी दुनिया में चाइना से बेहतर मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। तो अब जाहिर बात है हमारे पास एक बड़ी मार्केट, सादा सी एग्जांपल है, आपने यहाँ पे एक दुकान बने, उस पर आपने ग्लास बेचने हैं। अब एक फैसलाबाद की मार्केट है, आपको पता है यार फैसलाबाद में 4 बंदे बैठे हैं जो होलसेल में ग्लास देंगे, और शहालवी में 1000 बंदा बैठा है लाहौर में जो ग्लास देगा। तो आप कहाँ जाएंगे, किस मार्केट में जाएंगे? आप कहेंगे जहाँ ज़्यादा है, हर बंदे से बहस करूँगा, रेट सस्ता मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें चाइना से नहीं मिल सकती सस्ती, जिस तरह कॉटन है। अब मेरी प्रोडक्ट क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जब मैं बेचता हूँ अमेज़ॉन पे बेडशीट्स वगैरह, तो मैं लास्ट टाइम जब चाइना गया तो मैंने वहाँ पे कॉटन की प्राइस भी ली कि मैं जो बेडशीट बेच रहा हूँ वो 100% कॉटन। मैंने कहा अगर मैं आपसे लूँ तो मुझे वो फैक्ट्री ओनर ने कहा कि हमसे आपको महंगी मिलेगी, कॉटन आपको आपके मुल्क से ही सस्ती मिलेगी। माइक्रो फाइबर हमें चाइना से सस्ता मिलता है, पॉलिस्टर तो डिपेंड कर होता है, हमें जहाँ से भी मिलेगी चीज़। अलीबाबा पे सिर्फ चाइनीज़ नहीं बैठे हुए हैं, अलीबाबा पे पाकिस्तानी सप्लायर भी हैं, सऊदी सप्लायर भी हैं, हर मुल्क के सप्लायर बैठे हुए हैं। तो जहाँ से बेहतर रेट मिलेगा, लेकिन बेहतर रेट अच्छा और हर प्रोडक्ट आपको मिलेगी चाइना से, तो फिर ज़ाहिर है वहीं से लेनी पड़ेगी। चैमल भाई, इसमें एक सवाल मेरे ज़हन में है कि जो
जिनके बीच में हम वास्ता बन रहे हैं जी। अमेरिका और चाइना के बीच में, जी जी। तो वो वाले डायरेक्ट चाइना से क्यों नहीं ले लेते? तो उनको हमारी या हमारे जैसों के बीच में क्यों ज़रूरत है? जी बिल्कुल। इसमें यही बात मैंने अर्ज़ की कि जो इन्वेस्टर है ना, उसके पास टाइम नहीं है काम करने का। इन्वेस्टर, अब जो बंदा $1,00,000 लगा ले, वो सारा दिन बैठ के चाइना से बहस नहीं करेगा। वो कहेगा यार मैं $300, उसके लिए $300 क्या अमाउंट है जो $1,00,000 इन्वेस्ट कर रहा है। वो कहेगा भाई मैं 300 आपको दूंगा, 15 दिन आप बैठ के बातें करो चाइना वालों से और मुझे अच्छा रेट निकाल के दो। यानी वो अपना टाइम बचा रहा है, वो अपना टाइम बचा के आपके घंटे खरीद रहा है और आपके घंटे खरीद के अपना फ़ायदा कर रहा है वो। ये रीज़न है। ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है ना, देखिए बेशक, सुभान अल्लाह, रज़ाक है ना सर, ये क्या निज़ाम बनाया है, सुभान रिस्क की शक्लें हैं। अल्लाह। बेशक। जी ट्रांसलेशन से मुताबिक आपने बताया था कि इसके जब सर्विस अगर जिसको अर्जी आती है वो अपना सर्विस देना चाहे, इसकी क्या प्रोसीजर होगा? आप ये नोट कर लें, 2 प्लेटफॉर्म है, अपवर्क UPWORK। एक ये अपवर्क है, upwork.com, और एक फाइवर है। लिख भी दे रहा है। शफीक यार ये लिख दें यहाँ पे आप ना। ये आपके सामने ये वेबसाइट खुल भी गई है अपवर्क की ना, ये अपवर्क, ये ऊपर ये ग्रीन में लिखा हुआ, उधर ये लॉग इन टू अपवर्क पे लिखा हुआ है। और दूसरा प्लेटफॉर्म है फाइवर, ये भी लिखने का है। ये भी खोल दें एक साइड पे, ये फाइवर लिखा आ रहा है, FIVERR, ये इनका लोगो है। यहाँ पे आप जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जिस तरह आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं यहाँ पे जाके, और जिस तरह फेसबुक पे आप कोई भी पोस्ट लगाते हैं कि आज मैंने ये किया, मैं फलां जगह गया, कोई तस्वीर लगाई, इस प्लेटफॉर्म पे आप पोस्ट लगाएंगे, जी मैं अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश से अरबी में कर सकता हूँ, अपने सर्विसेज देंगे। जिनको सर्विसेज चाहिए वो भी इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, वो आपसे सर्विसेज खरीद लेंगे और आपको पे कर देंगे उसके अगेंस्ट। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली गारंटर है बीच में। आपको क्लाइंट फेसबुक से भी मिल जाते हैं, फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप पे मिल जाते हैं, कोई पैसे ना दे, कोई मसला हो जाए। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है कि मैं आया हूँ ना, मैं कहता हूँ जी मुझे सर्विस चाहिए, और मेरी आपसे बात हो गई जी आप मुझसे $100 लेंगे, मुझे सर्विस देंगे। अब वक्त मुझसे पहले ही $100 ले लेगा, आपको तब देगा जब आप काम पूरा करके मुझे देंगे। तो ये गारंटर है, बीच में आपके पैसे नहीं जाते कहीं पे। आपको पता है कि मैं काम करके दूंगा, क्लाइंट से पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे ही काम पूरा करेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। जी साजा से कहना चाहूँगा कि हमारे दारुल इफ्ता में ये मसला आया था। आपने जैसे बताया शुरू में ऑर्डर नाउ और बाय नाउ का एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, जिसके अंदर यही मेन मसला है कि जब हमारे पास ला तब हमारे साइन तक का मसला है, तो उसमें हमारे उस्ताद जी ने, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें, मुफ्ती अहमद अली साहब ने ये मसला निकाला भी था कि यही आप अगर इसको बाय नाउ की बजाय ऑर्डर नाउ अगर कर देते हैं तो ये मसला आपका ठीक है और आप बेच सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम बाय नाउ को खुद ऑर्डर नाउ में तब्दील कर दें? ठीक है, जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना अपनी वेबसाइट के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, तो आपके पास ऑप्शन होता है। आपका जो डेवलपर होता है आप उसको बताते हैं जी बाय नाउ का बटन की जगह ऑर्डर नाउ का बटन लगा दें, और आप उसको गूगल पे रैंक करके बेचते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास होती है। वेब डेवलपर जो होता है ना, यानी जिसने आपकी वेबसाइट बनाई है, जिसको आप कहेंगे मेरे लिए वेबसाइट बना दो, मैंने ये चीज़ें बेचनी है, उसको आप बताएंगे कि बाय नाउ का बटन नहीं लगाना, वहाँ पे आपने बटन लगाना है ऑर्डर नाउ का। तो ये डेवलपर का काम है, यानी ये आपका काम नहीं है, बेचने वाले का या सर्विसेज देने वाले का काम नहीं है, ये जो वेब डेवलपर ने सर्विस दे रहा है ये उसका काम है। तो ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ VA आपका काम नहीं है, बस आपने प्रोफेशनल बंदा पकड़ना है, उससे काम करवाना है, लेकिन आपको आपका क्लाइंट पे कर रहा है ये सारे मामला हैंडल करने का। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें, सेक्रेटरी होता है ना किसी बंदे का, वो कोई भी काम कहता है, वो सेक्रेटरी काम खुद तो नहीं कर रहा होता, वो करवा रहा होता है आगे से सारे काम, उसके मैनेज कर रहा होता है। आपने वेब डेवलपर की बात की, तो इस वेबसाइट के बनाए बगैर, क्योंकि वेबसाइट के बनाने में भी पैसे लगते हैं, आपको कॉलर मिल जाता है, जी जी। इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। इसके बगैर जो मुफ्ती हुसैन साहब ने सूरत बताई थी वो ये थी कि आप जिसकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी अमेज़ॉन पे आपने लिस्ट कर दी, जिसकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जी मैं एज अ कमीशन एजेंट आपकी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ आगे। अब वो तो उसमें 2 सूरतें होंगी, या तो वो आपको कमीशन तय कर देगा, या वो आपको कहेगा जी मैं आपको 5 की दूंगा, आगे आप जितने की मर्जी बेच लें। जब आप अगले बंदे को बता के बेच रहे हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट करके बेच रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि उस सूरत में ये जायज़ है। अब ये मैं इस पर कोई राय अपने नहीं दे सकता, मैं सिर्फ उलमा की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप मज़ीद अपने या दारुल इफ्ता से पूछ लीजिएगा, जिस तरह वो गाइड करेंगे आपको। अगर कोई अमेरिका में रहता है तो वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकता है?
अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? पाकिस्तान आ जाए। ये ना एक मिसकंसेप्शन है कि जी अमेज़ोन का काम तो सिर्फ अमेरिका में हो सकता है, या जो वहाँ पे रहते होंगे। पहले ऐसे था, आज से 1 साल पहले यही था कि अगर आपने बेचना है तो आपको वहाँ पे किसी दोस्त से रब्ता करना होता था कि यार मेरा अमेज़ोन का अकाउंट बना दो। अब तो वो सब कुछ पाकिस्तान से बन जाता है, सर्विसेज आप पाकिस्तान से। ये फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि इसमें लोकेशन फ्रीडम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप अमेरिका में रहते हैं या पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में। ये तो ऑनलाइन सर्विसेज है, कहीं भी बैठ के आप लोग दे सकते हैं। ये जो अगर हम इधर खुद काम करें पाकिस्तान में, तो जब कस्टमर हमें पे करेंगे तो उसके लिए पेपॉल का होना लाजमी है, या पाकिस्तान में कुछ ऐसे बैंक अकाउंट बने हुए जिससे डायरेक्ट पैसे इधर आ जाए? नहीं, देखिए पाकिस्तान में तो आप बेच ही नहीं सकते ना अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पाकिस्तान में है ही नहीं। अमेज़ोन का अकाउंट बनता है पाकिस्तान से, लेकिन बेचना आपने अमेरिका या कनाडा या यूके में बेचना है, जहाँ पे अमेज़ोन की मार्केट प्लेस है। अमेज़ोन है फॉर एग्जांपल 12 मुल्कों में, लेकिन अमेज़ोन 106 मुल्कों के शहरियों को अलाउ करता है कि आप अपने मुल्क से बैठ के इन 12 मुल्कों में बेच लें। तो उसकी पेमेंट की क्या? उसकी पेमेंट की यहीं बैठे आपकी यूके में या यूएसए में कंपनी खुल जाती है। यूके और यूएसए ये दो दुनिया के वाहिद मतलब 2 मुल्क हैं जहाँ पे बगैर जाए 100% ओनरशिप पे आपकी कंपनी भी खुल जाती है, बैंक अकाउंट भी खुल जाता है, पाकिस्तान में बैठे सब कुछ। आप कोई भी वहाँ पे अकाउंटेंट हायर करते हैं, कोई भी अकाउंटेंट, उसे कहा जी मेरी कंपनी खोल दो, यूएसए में LLC खोल दो, यूके में लिमिटेड खोल दो, वो खोल देगा। ट्रांसफर वाइज का यूके में अकाउंट खुल जाता है, मर्करी बैंक का यूएसए में खुल जाता है। तो यही तो इस काम के मज़े हैं ना कि आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, सर्विसेज दे रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर पे बैठ के कर रहे हैं। वो पैसे फिर वहाँ से पाकिस्तान कैसे आएंगे? अच्छा जी बिल्कुल, अमेज़ोन आपको पे करता है हर 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते में जितनी भी सेल्स हुई हैं वो अमेज़ोन आपके पैसे डाल देता है आपके ट्रांसफर वाइज या मर्करी जिस भी बैंक अकाउंट में। उसके साथ आपका अकाउंट पाकिस्तान में लिंक हो जाता है, आप अपने पैसे पाकिस्तान में ले सकते हैं। पेपॉल नहीं, पेपाल लाजमी नहीं है। पेपाल ज़रूरत होती है ईबे पे बेचने के लिए, वो ईबे के लिए है। अमेज़ोन के लिए पेपाल नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट डायरेक्टली चाहिए। और वो फिर पेयोनियर का अकाउंट है। पेयोनियर का अकाउंट जो है ना, इंटरनेशनली अकाउंट, वो आपके पाकिस्तान में जैज़ कैश के साथ भी और फैसल बैंक के साथ भी एफिलिएट होता है। तो आप उधर पेमेंट आती है, वहाँ से डायरेक्टली इस बैंक में पैसे निकाल सकते हैं। इसकी ये शिपिंग की मिसाल के तौर पर चाइना से परचेज़ किया और उधर ऑर्डर आया, उधर भेज दिया, तो टाइम ड्यूरेशन क्या है इनका? अच्छा, चाइना से आप ना 1-2 चीज़ें तो ऑर्डर करते नहीं हैं, आप वहाँ से बल्क में ऑर्डर करके यूके में रख लेते हैं। तो चाइना से तकरीबन 42 दिन लगते हैं यूके के लिए। यूएसए के लिए कितना टाइम लगता है? 55 वर्किंग डेज, तकरीबन 2 महीने। तो वो तो सामान आपका बार बार तो नहीं जा रहा होता, आप हमेशा 3-4 महीने का स्टॉक इकट्ठा लेके रख लेते हैं। वो उनके वेयर हाउस में पड़ा होता है अमेज़ोन के। अब डेली के जो ऑर्डर आते हैं वो अमेज़ोन शिप करता है। और ये अमेज़ोन वेयर हाउस के चार्ज भी लेते हैं? जी बिल्कुल, वो तो हम सारी वर्किंग पहले करते हैं ना। जब आप ये काम सीखेंगे ना तो हीलियम 10 में आप पूरी वर्किंग करेंगे ना। मैंने आपको अभी दिखाया था इधर कि अमेज़ोन की फ़ीस आ रही थी, FBA फ़ीस। आप सारी वर्किंग करते हैं कि मुझे चाइना से $2 की मिल रही है, 2 अमेज़ोन ने चार्ज करने हैं, $2 को स्टेट टैक्स है, $2 मेरे ये जो जाने हैं सामान इस पे लगने हैं, तो मेरी 8 टोटल कॉस्ट बनी है। मैं इसको 10 का बेचूंगा तो मुझे 2 बीच में से बच जाएंगे। बड़ा प्लेटफॉर्म है इसलिए, डॉलर्स में इनकम आती है इसलिए। 2 रीज़न्स हैं। दराज पे अगर मैं मतलब आपको रफ आइडिया बताऊं तो दराज 1 साल में उतनी सेल नहीं करता जितनी अमेज़ोन 1 दिन में सेल करता है। 500 मिलियन या पता नहीं कितने से ऊपर उसका मंथली रेवेन्यू है अमेज़ोन का। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस। आप गूगल पे अभी जाके देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे हो रहा है? अमेज़ोन पे हो रहा है। दुनिया का अमीर तरीन आदमी, अभी शायद चेंज हो गया, लेकिन पहले जेफ बेज़ोस था, अभी शायद वो एलान मस्क जो है ट्विटर वाला, वो कुछ आया हुआ है। ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं, किसी कभी उसकी वर्थ बढ़ जाती है, कभी उसकी, तो आपके चांसेस ज़्यादा है ना। इसकी एक सादा सा एग्जांपल ये है दराज की और अमेज़ोन की कि एक दुकान आप यहाँ मोहल्ले में खोलते हैं और एक आप जाके प्रॉपर बड़ी मार्केट के अंदर खोलते हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके इनकम जनरेट करने के। अगर हम वेयर हाउस में इन्वेस्ट करें तो मतलब आजकल अमेज़ोन का कितना रेशो चल रहा है कि उसमें बंदा कामयाब हो सके, उसका बिजनेस चल सके? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मतलब मैंने एक दफ़ा सर्च किया था तो 2 जो प्रोडक्ट्स थी वो $14 की थी, और जो तकरीबन उसकी जो TCS या लेपर्ड से जो बिल रहे थे वो $10 के। तो क्या कस्टमर हमसे मतलब $14 की चीज़ लें और $10 की शिपिंग भी देंगे? देखें, 14 के साथ $10 आपको कोई भी नहीं पे करेगा। उसी का सलूशन ये है कि आप पाकिस्तान से भेजेंगे ही नहीं सामान। अगर पाकिस्तान से भेजना होगा तो वही काम करेंगे जो चाइना से हम बात कर रहे थे। आप इकट्ठे 2-3 हज़ार यूनिट लेके जब कंटेनर में भेजेंगे तो बहुत सस्ते पड़ेंगे, वो यूके में पड़े होंगे।
यूके में पड़े होंगे तो फिर आपकी कॉस्ट $1 या $2 आएगी बाहर तक जाने में। अब ज़ाहिर है अगर एक सिंगल प्रोडक्ट आप पाकिस्तान से भेजते हैं TCS के लिए, वो तो ऑफकोर्स बहुत महंगी पड़ती है। और रेशो कितना चल रहा है आजकल? रेशो का देखिए कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम है। पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कई लोग कारोबार शुरू करते हैं, फेल हो जाता है, कई लोग शुरू करते हैं कामयाब हो जाते हैं, कई होते हैं 1-2 साल ब्रेक इवन पे रहते हैं फिर कामयाब होते हैं, कई 1-2-3 साल के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो ये तो इस पे तो कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की। आप तो रहमतुल्लाह से कहो ना, कालीन बेचे ना। अच्छा अहमद भाई, मेरा ख्याल में सवाल इस तरह तो चलते रहेंगे। जी जी। माशाल्लाह आपने जो एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है इनके सामने रख दिया है। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है, सवाल की मजीद अहमद भाई थक जाएंगे, नहीं आप माइक ले लो प्लीज़। तो इस तरह आपके सामने आ गया, तो जिस बच्चे को भी आप में से ये बात दिल को लगी है, क्योंकि हमने आपके लिए की है, तो वो राब्ता भी आपके पास आ गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट भी आ गया। यहाँ से जाने के बाद आपको जिसको भी लगे कि यार मुझे ये काम करना है, तो वो क्या करें, हमको इसे रब्ता कर ले, 4466 सीखे और फिर ये काम करे, ठीक है। हाँ, ये ना हो आप पता चले आज रात सारे मोबाइल लेके बैठे हैं और निकले बच्चे तो कौन बोल रहे हैं, ठीक है। एक बेटा बात जेब में रखनी है आप, देखो दुनिया में जितनी भी जिद्दत आ जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, नेचर को बाईपास नहीं कर सकते। अहमद भाई की देखिए सारी बातें जो थी ना, उसमें कहीं भी नेचर को उन्होंने नहीं निकाला कि बेटा आप आज अकाउंट बनाओ, कल आप जनाब जब बजोर बने होगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं, हर काम में मेहनत है, हर काम में लगन है। अगर आपको ये लगता है ऑनलाइन आप करके करोड़पति बन जाएंगे, मालिक रियाज बन जाएंगे, ये नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, बेशक मुकद्दर तो पहले, तो आप बेटा जिसके दिल को लगे वो बड़ा, कोई शॉर्टकट ना मारे, कोई खुद कुछ करने की कोशिश मत करे। हम बाबा ने आप पे पहले बहुत पैसे लगा दिए 6 साल, ठीक है ना। आप इनसे रब्ता करें, लेकिन माशाल्लाह ये हमारे अल्लाह ताला का निज़ाम है, मौला की बरकत से हमें अहमद भाई जैसे प्रोफेशनल लोग मिल जाते हैं। तो जिस बच्चे को करना है इससे रब्ता करके बाकायदा पहले ट्रेनिंग दें। जब ये आपको सर्टिफाइड कर देना, ओके कर दें, आपको शहादत दे दें, ठीक है, सनद दे दें कि हाँ बेटा आप काम करने के काबिल हो, फिर आपने काम शुरू कर दें, ठीक है जी। मुझे सही बात, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो अब बाकी सवाल जो अपनी जगह, और कोई नेट पे जाके ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, आपने तेजी नहीं दिखानी। हाँ, अब पूरी तो मेरा बेटा डॉलर नहीं सोच नहीं रहा, आप सारे $5 देख रहे आपको तो समझ आ गई। जिसको कोई बात समझना है बात बताने से पूछे। बहुत शुक्रिया अहमद, आपका शुक्रिया जी, माय प्लेयर। आपने आप आए, आपने बात किया, थैंक यू माय प्लेयर। हमारे बच्चों को आपने ये बहुत बड़ी गाइडलाइन दी, अल्लाह ताला आपको उसकी बहुत बहुत आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।